मुझे अपने पाप का बोध हो गया है और आपकी आराधना करके मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेरी आराधना स्वीकार कीजिए पिताजी। मुझे इस पाप से, इस ग्लानि से मुक्त होने का अवसर प्रदान कीजिए। पूजा संपन्न हो गई बालक। आइए, आप भी शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए। किंतु दान के बिना पूजा सफल कैसे हो सकती है? आप एक वृद्ध ब्राह्मण हैं, आप ही मुझसे दान मांग लीजिए। मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो पूजा से प्राप्त होने वाला सारा पुण्य मुझे देता। यदि मेरे पास शिवलिंग होता तो मैं उसकी स्थापना कर पुण्य अर्जित कर लेता, किंतु भैया ने वो शिवलिंग आपको दिया था। हाँ, दिया अवश्य था, किंतु जब मैं उसे यहां से लेके निकला तो मुझे एक व्यापारी मिला। उसे तुम्हारे द्वारा बनाया शिवलिंग बहुत भाग्या और वो मुझसे शिवलिंग मांगने लगा। मैंने दे दिया। भैया ने तो वो शिवलिंग आपको दिया था ताकि आप महादेव की सेवा कर सके, किंतु आपने एक व्यापारी को भगवान किसी की निजी संपत्ति तो है नहीं। भगवान पे सबका समान अधिकार है। जब मैंने आपसे शिवलिंग मांगा तो आपने मुझे मना नहीं किया। वैसे ही जब व्यापारी ने मुझसे शिवलिंग मांगा तो मैंने मना नहीं किया। और जिस पुण्य हेतु मैं शिवलिंग की स्थापना करना चाहता था, यदि वो मुझे दान में ही मिल रहा है तो मैं क्यों ना मांगू। यदि तुम दोनों देना नहीं चाहते तो मैं चलता। ठीक है, यदि मेरे पूजा के पुण्य से आपको सुख प्राप्त हो सकता है तो मैं अपना पुण्य आपको अवश्य दूंगा। पिताजी आप
परंतु मैं एक पिता नहीं, अभी तो एक भगवान के रूप में अपने भक्त की परीक्षा ले रहा था। मेरी आराधना हेतु कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे प्रसन्न करने के लिए विनम्रता, सहनशीलता, दया और परोपकार अनिवार्य है। और तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये सभी गुण तुम में उपस्थित हैं। वृद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता के समक्ष अपने दुख, अपनी पीड़ा की चिंता ना करते हुए तुमने उसे शिवलिंग दे दिया। ये कार्य वही कर सकता है जो संपूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित हो। यही मेरी भक्ति का मार्ग है। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो कार्तिक। शिव 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 तुम किसी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाए हो पुत्र, परंतु मेरी दृष्टि से देखो तो तुम तीनों शिवलिंग की स्थापना कर चुके हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित पहला शिवलिंग प्रतिगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। महादेव 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 महादेव। दूसरा शिवलिंग कपिलेश्वर के नाम से जाना जाएगा। और तीसरा शिवलिंग तुम्हारे दूसरे नाम कुमार से प्रसिद्ध होगा। अर्थात कुमारेश्वर। तुम्हारी भांति सच्ची श्रद्धा से जो इस शिवलिंग की पूजा करेगा उसके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। महादेव 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तीनों शिवलिंग के प्रति जो भी भक्त आस्था रखेगा और उसे मेरी भी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाएगी और उसके जीवन में कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा। पिताजी, अब आप मुझे कैलाश लौटने की अनुमति दे दीजिए। मैं मां से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हूं।
समस्त संसार के लिए अत्यंत शुभ समाचार है। कार्तिकेय अपनी परीक्षा में सफल हुआ तथा महादेव कार्तिकेय और गणेश के साथ कैलाश पधारने वाले हैं। ये सुनने के लिए हम कब से व्याकुल थे। मैंने आपसे कहा था ना कि महादेव आपके प्रेम के कारण ही परिवर्तित हो रहे हैं। देखिए, वो कैलाश लौट रहे हैं अपने परिवार को संपूर्ण बनाने के लिए। आज आपने श्रृंगार नहीं किया? हमने निर्णय लिया था कि जब तक हमारा परिवार संपूर्ण नहीं हो जाता, हम श्रृंगार नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप महादेव के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, ताकि आप अपना श्रृंगार महादेव से ही करा सके। इसमें लजाने वाली कौन सी बात है? स्वयं नारायण भी प्राय मेरा श्रृंगार किया करते हैं। अभी आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। पुत्री, पुत्री। जी माँ। पुत्री, तुम्हारे दोनों भाई शीघ्र ही कैलाश लौट रहे हैं। सत्य? हाँ पुत्री, अभी देवी लक्ष्मी ने हमें ये शुभ समाचार दिया। और जानती हो, स्वयं स्वामी उन दोनों को कैलाश लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम भोजन की व्यवस्था करो। तुम्हारे दोनों भाई शुद्धित होंगे। अवश्य माँ। तो हम अपना श्रृंगार आपसे ही करवाएंगे स्वामी। आपने भरसक प्रयास किया कि देवताओं में द्वेष उत्पन्न हो, किंतु वहां गणेश के प्रथम पूज्य बन जाने से आपका प्रयास सफल नहीं हो पाया महाराज। असुरों के उत्थान का जो स्वप्न आप देख रहे थे, वो तो धरा का धरा रह गया महाराज। अब क्या महाराज सुमाली, क्या संसार में कभी हमारा आधिपत्य स्थापित होगा, या ऐसे ही नामहीनता में हमारा पतन होता जाएगा? नहीं, पतन का प्रश्न नहीं उठता है। यदि शुक्राचार्य का कथन सत्य है, तो हमारा समय पुनः आएगा। किंतु गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा क्या कह दिया? यही कि हिरण्यकश्यप का पुनर्जन्म होगा। एक ब्राह्मण पिता और असुर माता के पुत्र के रूप में। उसके शासनकाल में राक्षसों का, असुरों का आधिपत्य, उनकी प्रतिष्ठा अपने शिखर पे होगी।
माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचा है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, अब आपकी अनुमति के बिना मैं कैलाश से दूर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे दोनों पुत्र तुम्हारे पास है पार्वती। क्या मुझे कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति है? स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में कैलाश कैलाश नहीं रहता। ये समस्त संसार आप ही का तो है। आपको अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। भूल हमारी थी स्वामी कि हमने आपको कैलाश पर प्रवेश करने से रोका। हमें क्षमा कर दीजिए। तुम तनाना दिर दिर तनाना दीम तनाना दीम तना दीम तनाना तादिर तनाना दीम तनाना दीम तनाना। हमने ही नंदी से कहा था कि यहाँ समस्त परिवार के विराजने के लिए ये आसन रख, ताकि हम सब एक साथ बैठ सकें। प्रभु, अब एक बार पुनः आप सभी कैलाश पर उपस्थित हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब यहाँ विराजे, ताकि हम सभी को आप पांचों का एक साथ पूजन करने का अवसर प्राप्त हो। संपूर्ण परिवार के रूप में
शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्व रूप महादेव। महादेव 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 की, माता पार्वती की, कुमार कार्तिकेय की, श्री गणेश की, महादेव की। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। किंतु महाराज, गुरु शुक्राचार्य का तात्पर्य किससे था? उसी से जिसका जन्म हो चुका है, विश्वरो मुनि और मेरी पुत्री कैकशी के पुत्र के रूप में। मेरा नाती ब्राह्मण और असुर दोनों के सर्वोच्च गुणों से सुसज्जित, उसने अपने पिता विश्वरो मुनि से विद्या प्राप्त की। युद्ध और कूटनीति के गुण गुप्त रूप से उसने मुझसे प्राप्त किए। अपने घोर तप से अपार ज्ञान अर्जित कर लिया। वो ज्ञान इतना अधिक था कि उसको धारण करने के लिए उसका एक शीर्ष पर्याप्त नहीं, इसलिए उसके 9 शीर्ष और उत्पन्न हो गए। किंतु वो है कहाँ? इस समय वो अमृत हेतु ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा है, अपने दोनों भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ। किंतु अब उसे सक्रिय करने का समय आ गया है। प्रतीक्षा है तो उसकी तपस्या संपन्न होने की। कार्तिकेय, इस परिवार के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते अब तुम्हें अपने दायित्वों को समझना होगा। परिवार के प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय में ज्येष्ठ पुत्र की भूमिका निर्णायक होती है। स्मरण रहे, तुम्हारे आचरण का, तुम्हारे शिष्टाचार का तुम्हारे छोटे भाई बहन पर प्रभाव पड़ेगा।
भाग्य के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब तुम दोनों भाइयों को अशोक सुंदरी के विवाह के लिए तैयार होना पड़ेगा। ताकि तुम दोनों उसका विवाह अच्छे से संपन्न कर उसे विदा कर सको। बहन का विवाह करवाना तो भाइयों का सौभाग्य होता है। अभी तक स्वामी ने हम पे ध्यान ही नहीं दिया है। क्या उन्हें अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि हमने श्रृंगार नहीं किया है? माँ, आपने आज श्रृंगार क्यों नहीं किया है? क्यों पुत्र, क्या हम बिना श्रृंगार के अच्छे नहीं लगते? आप तो श्रृंगार के बिना भी सबसे सुंदर है माँ। किंतु श्रृंगार करके आप और भी सुंदर हो जाती हैं। और आपको पिताजी से अधिक सुंदर भी तो दिखना चाहिए ना। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को भोजन नहीं कराओगे? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भोजन चाहिए। आपने अवश्य नाना प्रकार के पकवान बनवाए होंगे हमारे लिए, है ना? मैं देखता हूँ। चलिए भैया, चलिए दीदी। माता, आइए ना, मुझे परोसिए ना हमें। नाना श्री, शूर्पणखा, प्रणाम। सुखी रहो। शूर्पणखा, मुझे दशानन से मिलना है। क्या तुम मुझे उस तक पहुंचाओगी? किंतु भ्राता दशानन तो अभी तपस्या कर रहे हैं। मेरा उससे मिलना अति आवश्यक है। आइए। वो देखिए नाना श्री, भ्राता विभीषण और भ्राता कुंभकर्ण।
दोनों घोर तप में लीन। ब्रह्माय नमः। और तेरा नाती दशानन कहाँ? नाना श्री, वो देखिए भ्राता दशानन। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः। भ्राता दशानन की तपस्या का तो क्या कहना। कौन से ऐसे देवता होंगे जो इतने समर्पित भक्त से प्रसन्न नहीं होंगे। भ्राता दशानन की सेवा का अवसर पाकर मैं स्वयं धन्य हो गई। ऐसा भाई हर बहन को मिले। कितने कष्ट उठा रहे हो मेरे मृत पति को पुनर्जीवित करने के लिए। केवल तुम्हारे हित के लिए नहीं, तपस्या कर रहा है समस्त राक्षस जाति के उत्थान के लिए। आज देवी लक्ष्मी आई, हमें बिना श्रृंगार के देख कहने लगी कि हम अपना श्रृंगार आपसे करवाने की इच्छा रखते हैं। और वो ये भी कह रही थी कि स्वयं नारायण उनका श्रृंगार करते। क्या आपकी इच्छा नहीं होती हमारा श्रृंगार करने की?
क्या हुआ? क्या सोच रही थी? क्या हुआ? मैं ज्ञान सभा के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। शीघ्र लौटूंगा। अब ये केश मार्जनी तभी हमारे केशों को स्पर्श करेगी जब आप स्वयं इसे लेकर हमारे केश संवारेंगे। प्रभु, ज्ञान सभा में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि विलंब है तो मैं उन्हें सूचित करता हूं। नहीं नंदी, कोई विलंब नहीं।